नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो इससे पहले के अपने 3 पार्ट अपन ने पढ़ चुके हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ अपन निकल चुके थे और मैंने बोला था नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 4, कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। एक बर्तन में 60 लीटर एसिड और पानी का मिक्सचर है जिसमें 80% एसिड है। इस मिक्सचर में कितना पानी और मिलाया जाए कि जिससे मिक्सचर में 60% एसिड हो जाए। क्लियर? कहानी समझ में आई? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसी ऑब्जेक्ट होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी जो चेंज होगी और एक ऐसी वैल्यू होगी जो अनचेंज होगी। देखना इधर, एक बर्तन में 60 लीटर आपका क्या है, एसिड और पानी का मिक्सचर है जिसमें 80% एसिड है और इस मिक्सचर में कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में कितना हो जाए, 60% एसिड हो जाए। तो यानी यहाँ पर कांस्टेंट प्रोडक्ट क्या है? आप बोलोगे सर देखो एसिड एज इट इज़ है, एसिड एज इट इज़ है, इसमें क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। तो ध्यान रखना, जो इंसान बदल जाए क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? आपका जवाब आएगा नहीं। तो यहाँ पर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ जो अपन कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे जो प्रोडक्ट अनचेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, उसके ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इधर देखना, मेरे पास 60 लीटर टोटल मिक्सचर था। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, जिसमें क्या था, 80% एसिड था। ये आपका 80% एसिड आ गया। आप बोलोगे सर ये भी एकदम सही लिखा आपने। अब आपको बोला कि इस मिक्सचर में कितना पानी मिलाया जाए, तो जो मिलाने को बात करें, जो चेंज हो रहा है उसको तो हमें नेगलेक्ट कर देना, उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमको। अब हमें दे रखा है कि जिसमें मिक्सचर में क्या हो जाए, 60% एसिड हो जाए। अब हमें ये नहीं मालूम कि नया वाला मिक्सचर कितना है, उसको मैंने x माना, लेकिन उसमें कितना दे रखा है आपको, 60% क्या हो जाए, एसिड हो जाए। 60% क्या हो जाए, एसिड हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। मेरे पास 100 लीटर मिल्क और वाटर है, 100 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। मिल्क आपके कितना है, 50 लीटर और वाटर भी आपके कितना है, 50 लीटर। हाँ या ना? आप बोलोगे सही, सही बात है। अगर मैं इसके अंदर 50 लीटर जो वाटर है, इसके अंदर अगर मैं 10 लीटर, अगर मैं इसके अंदर 10 लीटर पानी और मिला दूँ तो आप क्या बोलोगे सर कि जो वाटर है वो चेंज हो गया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी चेंज हुई क्या? वो तो पहले भी 50 लीटर था, अब भी 50 लीटर है। इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन इसकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, पहले कितना परसेंटेज था, 50% था। अब कितना है, ये 50 लीटर तो है, लेकिन अब टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 50, 50 प्लस 10 और यानी कितना हो गया, 110 हो गया। यानी अब ये 50% से कम हो जाएगा। क्लियर कहानी? तो यानी क्वांटिटी अनचेंज रहती है कांस्टेंट की, लेकिन उसका परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाती है। ये कहानी समझ में आ गई आपको? तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी जो आपको समझाया, मैंने आपको क्या बोला कि इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल कितना था, 60 लीटर, 80% इसमें एसिड था। क्या ये क्वांटिटी होगी? क्या आप बोलोगे सर क्वांटिटी होगी। अब दूसरी वाली कंडीशन में क्या था, मुझे नहीं मालूम कितने लीटर उसमें मिक्सचर हो गया, लेकिन 60% क्या है, एसिड है। क्योंकि हमने इसमें एसिड नहीं मिलाया है तो एसिड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट अगर रहेगा तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो मैंने इनको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब देखना, परसेंटेज से परसेंटेज कट आउट हो गया, 60 से देखो 60 गया, यानी आपके पास इस x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब ये x क्या है, नया वाला मिक्सचर, ये कितना है, 80 लीटर। आप बताओ कि पहले कितना था? आप बोलोगे सर 60 लीटर था, अब कितना हो गया, 80 लीटर हो गया। यानी इसमें कितना ऐड किया है? आप बोलोगे सर 20 लीटर ऐड किया। और क्या ऐड किया था? आप बोलोगे पानी ऐड किया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 20 लीटर पानी ऐड किया है। कहानी क्लियर हुई, समझ में आया? कुछ ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं है, जो कांस्टेंट है हमें उसी पर ही बात करनी है। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा आपको मैं मेथड बताता हूँ, एक दूसरी अप्रोच बताता हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से। एक दूसरी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, यही सेम क्वेश्चन है। अब एक चीज़ समझना, मैंने आपको बोला कि मेरे पास 100 लीटर मिक्सचर है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये आपके जो तरबूज वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको अपन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सॉल्व हो जाएंगे। 100 लीटर एक मिक्सचर है मेरे पास, ठीक है। उसके अंदर 20% मिल्क है। कितना मिल्क है, 20% मिल्क है।
अब मैंने आपको बोला इसकी क्वांटिटी निकालो, तो क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप? क्वांटिटी कैसे निकालोगे? जो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर इनटू परसेंटेज ऑफ मिल्क, यही तो निकालोगे। ऐसी तो निकलेगी क्वांटिटी। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो देखो मुझे क्वांटिटी निकालनी है, टोटल मिक्सचर कितना है 100 और परसेंटेज कितना है मिल्क का 20%। तो बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई इसकी? 20 लीटर हो गई, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल 20 लीटर हो गई। अब मैंने क्या किया कि मुझे इसकी क्वांटिटी तो कांस्टेंट करनी है, ये तो इतनी रखनी है, लेकिन मैं इसका परसेंटेज बढ़ा के कितना कर दिया मैंने? 40% कर दिया। इसका जो परसेंटेज ऑफ मिल्क था वो बढ़ा के कितना कर दिया? 40% कर दिया। लेकिन मुझे क्वांटिटी 20 लीटर ही चाहिए। तब क्या होगा? आपको इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, जिससे क्या है आपका मिक्सचर वैल्यू कम होगी। अब मिक्सचर वैल्यू कितनी कम होगी? अब सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास कोई मिक्सचर है, पता नहीं कितना है, वो x माना, x का 40% कितना दे दिया आपको? 20 दे दिया। देखो x ये टोटल मिक्सचर था, इसका 40% आपको दे दिया 20। x 40% की वैल्यू 2/5, इधर क्या गया 20, इधर कितना हो गया 10, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 50। यानी अब जो मिक्सचर हुआ वो कितना हो गया? 50 हो गया। पहले कितना था? 100 था। अब इधर ध्यान रखना, एक रिजल्ट निकल के आएगा बहुत ही सुंदर सा, जो आपके क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। देखो कैसे। परसेंटेज ऑफ मिल्क की बात करूं मैं, परसेंटेज ऑफ मिल्क की बात करूं, वो कितनी थी? देखो 20% थी, और वहाँ से कितनी होगी आपकी? 40% होगी। अगर रेशो की बात करूं तो कितना आया रेशो? 1:2, हाँ या ना? अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, टोटल मिक्सचर की, वो क्या हुआ आपके? पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? आप बोलोगे सर 50 हो गया। यानी क्या कितनी कमी हुई? आप बोलोगे सर 2:1 में कमी हो गई। इधर ध्यान रखना, इधर रेशो क्या है? 1:2 के रेशो में इंक्रीज हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है आपके? रिवर्स रेशो में डिक्रीज हो रहा है। क्या? देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मिक्सचर है, मिल्क है, वो आपका अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो मिक्सचर होगा, जो टोटल वैल्यू होगी, वो उसके रिवर्स रेशो में क्या होगी? डिक्रीज होगी। बहुत ही शानदार रिजल्ट है ये। इस क्वेश्चन को करते हैं अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। देखना इधर, अगर मैं बात करूं आपसे इस क्वेश्चन की कि हम इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, तो कैसे करोगे? इधर देखना मेरी तरफ, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। यहाँ देखना, जो कांस्टेंट आपका जो चेंज नहीं हो रहा, जो कांस्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। कितना था एसिड? आप बोलोगे सर 80% था, बिल्कुल सही बात है। अब कितना हो गया? आप बोलोगे सर 60% हो गया। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ एसिड, यही है ना? आप बोलोगे सर सही बात है। तो इसका रेशो ले लो, देखो परसेंट कट जाएगा, कितना आएगा? रेशो 4:3 आएगा। अब मैं बात करूं, जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो इसका मिक्सचर होगा वो क्या होगा? इसके रिवर्स रेशो में क्या होगा? चेंज होगा। तो इसका मिक्सचर की बात करूं, टोटल मिक्सचर की बात करूं, वो क्या हो जाएगा आपका? 3:4 हो जाएगा। तभी तो अपने प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। आप देखना इधर, ये हमारा एक्चुअल वाला मिक्सचर हो गया, ये आपका नया वाला मिक्सचर हो गया। अब आपको क्या वैल्यू दे रखी है? एक बर्तन में 60 लीटर एसिड था, 60 लीटर अम्ल और पानी का मिक्सचर, यानी पहले वाले जो आपकी मिक्सचर है उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? आप बोलोगे सर 60 लीटर गिवन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? डिवाइड लगाएंगे 60 में 3 का, कितना आ जाएगा आपके पास? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब आपसे बोला कि मिश्रण में 60% अम्ल हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए? बताओ कितना पानी मिलाया? 3 से कितना हो गया? 4, यानी 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 लीटर। कहानी समझ में आई, हाँ या ना? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चुटकियों में। आगे बढ़ते हैं। देखो 100 मिली बोरिक अम्ल के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए इससे बोरिक अम्ल 80% से घटकर 50% रह जाए? देखो सेम प्रोसेस है, जो आपका चेंज नहीं हो रहा है उस पर कैलकुलेशन करेंगे। इसमें पानी मिलाया गया है तो पानी क्या हो जाएगा? चेंज हो रहा है, लेकिन आपके अंदर बोरिक एसिड ऐड आपका रिमेन अनचेंज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कैलकुलेशन बोरिक एसिड पर होगी। देखो बोरिक एसिड का परसेंटेज कितना दे रखा था? पहले वाला 80%, बाद में कितना हो रहा है? वो 50%। आप बोलो यहाँ से रेशो कितना आया? आप बोलोगे सर 8:5 आया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं बात करूँ मिक्सचर के रेशो की, ये क्या हो जाएगा? इसके रिवर्स रेशो में आ जाएगा, 5 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8 आ गया। अब देखो टोटल मिक्सचर कितना था? इनिशियल 100, हमारा कितना आया? 5। अगर 5 की वैल्यू 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 लीटर आ गई। अब आपसे बोला गया इसमें कितना बोरिक पानी मिलाया गया। देखो पानी पहले कितना था? 5 से कितना हो गया? 8 हो रहा है, यानी कितना पानी मिल रहा है? 3 पानी मिल रहा है, 3 यूनिट पानी मिल रहा है। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास
20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 20 किया, आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 60 ml। बताओ साहब आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर कहानी, आगे बढ़े। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 1 लीटर पानी को 5 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में जिसमें 40% एल्कोहल है में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल की कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। देखो क्या करना है, पहला जो आपका एल्कोहल और पानी का मिक्सचर है वो कितना है, 5 लीटर, 5 लीटर है। इसके अंदर जो आपका एल्कोहल है वो कितने परसेंट है, आप बोलोगे सर 40% है। एकदम सही बात। क्या मैंने क्या बोला था, जो कांस्टेंट होगा उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब क्या कर रहा है, 1 लीटर पानी और ऐड कर रहा है, पहले 5 लीटर था, 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, मिक्सचर कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपसे पूछा है कि बताओ अब उसमें कितने परसेंट आपका क्या है, एल्कोहल है। तो देखो कितने परसेंट है, निकाल देते हैं। अभी कट रहा है किसी, आप बोलोगे सर कट रहा है 2 से कितनी टाइम्स कर रहा है, 3, 2 से 20, कितना हो गया इधर, आप बोलोगे 100/3। अब देखो यहाँ परसेंटेज था, यहाँ परसेंट से परसेंट बढ़ा दो, 100/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%। ऑप्शन देखो 33 सही, 1/3% इज द राइट आंसर। कहानी समझ में आ रही है, बहुत आसान कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। और मैंने आपको इस कंसेप्ट पर जितने भी अच्छे क्वेश्चन है ना वो सारे उठा लिए, आपको इसके बाद इस कंसेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो बहुत तमीज के साथ देखा है तो। आगे बढ़ो, देखो आगे आप ताज़ा अंगूर आ गया। ताज़ा अंगूरों में 70% वाटर है जबकि सूखे अंगूर में 20% वाटर है। 80 kg ताज़ा अंगूरों से कितने किलो सूखे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चनों को ना बहुत हुआ बना के पेश किया जाता है कुछ नहीं। अब देखना एक चीज़ समझना है यहाँ पर, देखो मेरे पास 2 तरह के अंगूर हैं, एक ये अंगूर है जो एकदम ताज़ा है फूला हुआ, एक दूसरा अंगूर है जो जमाने के दबाव के कारण क्या हो गया, पिचक गया। इसमें जो ताज़ा अंगूर है इसमें 20, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें 20% क्या है, आपके पल्प है, 20% पल्प है और 80% क्या है, इसमें वाटर है। पल्प माने होता है गूदा, यानी उसका खाने वाला भाग जो अपन खाते हैं। जब ये सूख गया तो इसमें क्या हो गया, आपके मैंने बोला 70% पल्प हो गया और आपके 30% क्या रह गया, वाटर रह गया। ये पल्प हो गया, ये वाटर रह गया। अब एक चीज़ बताना, आप अंगूर लेने गए, अब अंगूर के अंदर जो खाने वाला भाग होगा क्या वो कभी चेंज होगा, क्या वो तो उतना ही रहेगा। अगर अंगूर सूखता है तो कौन सा पार्ट आपके वेपोराइज होता है, कौन सा पार्ट बन के उड़ जाता है, आप बोलोगे सर जो पानी होता है वही सूखता है। यानी इसमें चेंज किस में हो रहा है, आप बोलोगे सर इसमें तो चेंज हो रहा है जो पानी की मात्रा है, वाटर की जो मात्रा है उसके अंदर चेंज हो रहा है। तो क्या इसके अंदर पल्प चेंज हुआ क्या, आप बोलोगे पल्प इसके अंदर चेंज नहीं होगा। तो यानी इस टाइप के जब भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस पर अपन कैलकुलेशन किस पर करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे जो हमारा पल्प है उस पर कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि वो अनचेंज रहता है। ये कहानी समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही कमाल की बात बताई है मैंने आपको, ये है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बताना, 70% पानी है फ्रेश अंगूरों में, तो बताओ पल्प कितना होगा, आप बोलोगे सर 30% पल्प होगा, हाँ या ना, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात। सूखे अंगूरों में 20% पानी है तो बताओ पल्प कितना होगा, आप बोलोगे सर 80% होगा। ये कहानी समझ में आई कि नहीं। मेरे पास मान लो टोटल परसेंटेज 100 है, मैं बोलूँ इसमें से 20% पानी है तो बताओ पल्प अपने आप कितना बचा, 80%। ठीक है, इस तरह से अपन ने लिखा है। ये क्या आ गई, परसेंटेज ऑफ पल्प, यही आ गया। अब मैं बोलूँ मिक्सचर की बात करूँ, देखो सबसे पहले इसका रेशो ले लो, कितना आया, आप बोलोगे सर इसका रेशो आ गया हमारे पास 3:8। ये आ गया अपने पास, किसका रेशो आ गया, परसेंटेज ऑफ पल्प का रेशो आ गया। बहुत सही बात है, एकदम बढ़िया। अगर मैं अब बात करूं मिक्सचर की, तो देखो मिक्सचर क्या हो जाएगा, जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स रेशो में चेंज हो जाएगा। रिवर्स रेशो कर दो 8:3। तो यानी हमारा ये हो गया इनिशियल वाला, ये हो गया फाइनल वाला। देखो इनिशियल की वैल्यू हमारी कितनी आई, 8, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 80। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 आ गई। अब उसने पूछा सूखे अंगूर, कितने सूखे अंगूर प्राप्त कर सकते हैं, इतने सूखे अंगूर प्राप्त कर सकते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आपका आंसर आएगा 30। कितना आसान हो गया है क्वेश्चन को सॉल्व करना, कहीं कुछ मानने की नीड नहीं है। एक कंसेप्ट पकड़ो कि जो कांस्टेंट है
वो आपका कभी चेंज नहीं होगा, तो कैलकुलेशन उसी पे करेंगे। और अगर आप उसकी परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आपका जो मिक्सचर होगा, टोटल मिक्सचर होगा, टोटल फ्रूट होगा, उसके रिवर्स रेशो में चेंज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है आपसे कि ताज़ा फलों में 68% पानी है। होने दो, हमें तो किस पे कैलकुलेशन करनी है? आप बोलोगे सर हम तो पल्प पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना बचा? आप बोलोगे सर 32% बचा। हाँ या ना? एकदम सही बात है। सूखे फलों में 20% पानी है, अगर 20% पानी है तो पल्प कितना बचा? आप बोलोगे सर 80% पल्प बचा। बताओ रेशो कितना गया? 16 से उड़ा दो, कितनी बार गया? ये गया 2 टाइम्स और ये कितना गया? 5 टाइम्स। यानी परसेंटेज ऑफ पल्प कितना आ गया अपने पास? आप बोलोगे परसेंटेज ऑफ पल्प आ गया हमारे पास 2:5। अगर टोटल फ्रूट की बात करूं या टोटल मिक्सचर की बात करूं, वो उसके रिवर्स रेशो में हो जाएगा, यानी 5:2। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। कितने सूखे फल 100 kg ताज़ा फलों से प्राप्त किए जा सकते हैं? देखो हमारी यूनिट कितनी आई? 5। क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 100। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप फटाफट से बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब उसने पूछा कितने फल, सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? बताओ कितने फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? इंटू 20 किया, आंसर कितना आ गया आपका? 40 kg। तो कितना सा टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? कुछ भी नहीं है, हलवा है ये, अगर आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपने बहुत सारे एग्जामों में एज इट इज़ देखा भी होगा। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक घोल में 16% साल्ट है जिसमें से 70 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता 24% है, विलयन की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, लेकिन इसको अपन चुटकियों में सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, ध्यान रखना नमक है और वाटर है, तो अगर कुछ चीज़ें उड़ेंगी भाप बन के, कभी नमक उड़ेगा क्या? आप बोलोगे नहीं। क्या उड़ेगा? हमेशा पानी। जब पानी उड़ेगा तो जो चला गया उस पर क्या कैलकुलेशन करनी? कैलकुलेशन किस पर? जो हमारे पास है, जो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ बदलाव? नमक में। तो कैलकुलेशन किस पर भाई साहब? नमक पर। नमक पहले कितना था उसकी परसेंटेज? 16%। ये लो साहब, दूसरी कंडीशन में कितनी हो गई? 24%। अभी यही तो समझाया था आपको कि अगर आप परसेंटेज ऑफ साल्ट कर दो, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ साल्ट कर देते हैं, ये लो साहब कर दिया मैंने। इसका रेशो लो कितना आ गया? 2:3। अगर मैं बात करूं टोटल मिक्सचर का, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा? इसके रिवर्स रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। ये लो साहब क्वेश्चन ही खत्म कर दिया, कुछ करना ही नहीं है। अब आपसे बोला है जिसमें 17 लीटर पानी उड़ जाता है। देखो हमारे पास कितना था? 3, अब कितना है? 2। कितने लीटर उड़ा? आप बोलोगे सर 1 लीटर। और 1 लीटर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 17। खत्म क्वेश्चन। आपसे बोला विलयन की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, इनिशियल क्वांटिटी यहाँ से आती है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 17 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 51 लीटर। गजब, खत्म। ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ने अगर सीख लिया तो क्वेश्चन को ख़त्म कर देगा एकदम। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इन क्वेश्चनों को ट्राई करने के लिए पॉज करना वीडियोज़ को और वापस से इसको ट्राई करना। एक बार समझा दिया फिर वापस से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब आ गया साहब पास फेल वाले, कि इफ़ 30% आर द पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गेट्स 20 मार्क्स येट फेल्स बाय 24 मार्क्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स। देखो इधर मान लो मेरे पास 25% नंबर आए मेरे, ठीक है, और मेरे जो नंबर आए, मैंने जो गेन किए वो 100 नंबर गेन किए। मेरे 100 नंबर आए और मैंने बोला कि टीचर के पास गया, सर मेरे 100 नंबर आए। टीचर ने मुझे बोला कि बेटा तू 20 नंबर से फेल हो गया। टीचर ने क्या बोला कि बेटा तू 20 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। तो अगर बाहर आके कोई आपसे पूछे कि बताओ पासिंग मार्क कितने, 100 नंबर लाके भी मैं 20 नंबर से पास हो गया, अगर मेरे 20 नंबर और आ जाते तो क्या मैं पास हो जाता? आप बोलोगे सर बिल्कुल पास हो जाता। तो कितना हो जाएगा आपके जो पासिंग मार्क्स आ गए वो कितने आ गए? 120। ये कहानी समझ में आई। देखो अपन कहानियों से समझते हैं, मैथ्स में जितना चीज़ें आपके समझने के लिए है ना उतने आपको समझना पड़ेगा। फालतू की चीज़ें ट्रिकबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप देखो मैंने एक भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हम केवल बेसिक पे चल रहे हैं और आगे भी बेसिक पे ही चलेंगे। और क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अपन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं इस केवल रेशो मेथड के थ्रू। देखो
मेरे पास 100 नंबर थे, 20 नंबर से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क कितने हुए आपने फटाफट बताया, 20 नंबर और आते तो मैं पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क कितने हो गए 120। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। पासिंग जो परसेंटेज है वो कितनी है, आप बोलोगे सर 35% पासिंग मार्क्स है। अगर आप 30% नंबर ला रहे हो तो आप पास हो रहे हो। एक छात्र को 200 अंक मिले, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है। इधर देखना, नंबर कितने मिले उसको, 200 नंबर मिले, लेकिन वो कितने नंबर से फेल हो गया, 24 नंबर से फेल हो गया। तो क्या अगर उसके 24 नंबर और आ जाते तो क्या वो पास हो जाता, आप बोलोगे सर पास हो जाता। यानी अगर मैं बात करूं पासिंग मार्क्स की तो वो कितने हो गए 224, आप बोलोगे साहब बहुत बढ़िया। ये पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग परसेंटेज है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 35% नंबर चाहिए, वो किसके इक्वल है आपके 224 के। क्लियर कहानी। अब इसको काटो, देखो 7 से काट लो, इधर कितना आ गया 5%, और इधर कितना आ गया काटो 1 3, इधर कितना आ गया 32। 5% की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई आपको। अब बोला है अधिकतम अंक कितने हैं, यानी अधिकतम अंक आपको निकालने हैं कि अधिकतम अंक उसको कितने मिलेंगे। अधिकतम अंक क्या होते हैं कि मैक्सिमम, यानी पेपर कितने नंबर का है, और कोई भी पेपर होता है उसका बेस क्या होता है 100%, यानी कोई भी पेपर कितने नंबर का होता है 100% का होता है। अगर 5% की वैल्यू 32 है, अगर मुझे इसको 100% बनाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 100% आ जाएगा। जब मैंने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, कितना आ गया आपका, आप बोलोगे सर 640 इज द राइट आंसर। यानी जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे, ऑप्शन नंबर सी 640। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम आसान क्वेश्चन क्यों करते हैं, जिससे हम टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखो आपसे क्या कह रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह पासिंग मार्क्स से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा है पासिंग परसेंटेज क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, अप्रोच देखना। देखो एक विद्यार्थी है, एक छात्र है, उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में उसके नंबर आए 43%, दूसरी कंडीशन में जो उसके नंबर आए परसेंटेज में वो आए आपके 57%। ये आपका आ गया परसेंटेज। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, जब वो 43% नंबर ला रहा है तो वो 72 नंबर से क्या हो रहा है फेल हो रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर वो 57% नंबर ला रहा है तो उसके जो नंबर है वो पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा आ रहे हैं 40 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। क्लियर साहब। अब आपसे पूछा है कि पासिंग परसेंटेज क्या है, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप देखो ये किसका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस किसका आ रहा है, परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है 14%। अब आप क्या करोगे जल्दबाजी में, यहाँ भी डिफरेंस ले लोगे, यहाँ पर डिफरेंस लोगे, कितना आ जाएगा 72 में से 40 घटाओगे 32 डिफरेंस आ जाएगा। यहीं आपने गलती कर दी। देखो गलती क्यों करी, इधर समझना। जैसे मैं बात करूँ कि एक एग्ज़ाम है, उसके पासिंग मार्क्स हैं आपके 100, एक एग्ज़ाम के पासिंग मार्क कितने हैं 100। मैं गैप लेना सिखा रहा हूँ आपको बहुत ही बेसिक से। पासिंग मार्क्स है 100, दो छात्र हैं, एक के नंबर आए 95 और एक के नंबर आए 105। मैंने बोला डिफरेंस लो, तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे इसमें से 5 माइनस कर दिया, इसमें से 5 माइनस कर दिया, 5 में से 5 घटा दिया, आंसर 0 आया। नहीं, आप क्या करोगे, देखो एक के 5 नंबर कम आए, एक के 5 नंबर ज़्यादा आए, यानी आपका डिफरेंस कितना हो गया, आपने ऐड किया, कितना आएगा आपके डिफरेंस 10 हो गया। ये क्यों हुआ, एक के नंबर कम आ रहे हैं, एक के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन ऐसा होता, 100 नंबर का आपका पेपर है, पासिंग मार्क्स है, ए और बी दो छात्र हैं, एक के नंबर आए आपके 95 और दूसरे के नंबर आए आपके 90, यानी दोनों के नंबर क्या है पासिंग मार्क्स से कम है। तब आप बताओ डिफरेंस कितना आएगा, अब डिफरेंस कितना आएगा 5 का आएगा। एक और कंडीशन देखते हैं, सेम एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स के पासिंग मार्क्स है, एक के नंबर आ रहे हैं 110, एक के नंबर आ रहे हैं 120। अब बताओ कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, डिफरेंस अब कितना करोगे आप 10 डिफरेंस करोगे। अब तीनों कंडीशन मैंने आपको समझाई है, जब एक कंडीशन में फेल हो रहा हो दूसरी कंडीशन में पास हो रहा हो तब अपन क्या करते हैं उनको ऐड करते हैं। क्यों करते हैं समझ में है, अगर दोनों कंडीशन में फेल हो रहा हो तो अपन दोनों में माइनस करते हैं, और अगर तीनों कंडीशन में फेल हो रहा हो दोनों कंडीशन में पास हो रहा हो तो अपन क्या करते हैं उसको माइनस 110 माइनस 120 माइनस 110 कितना आ गया 10। क्लियर कहानी। यानी अगर आपका अपोजिट अट्रैक्शन है तो ऐड होगा, ठीक है। सेम
अट्रैक्शन है तो वो सेम आपका नंबर है तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, दूर भागेगा, चुंबक वाली कहानी। आगे बढ़ें क्वेश्चन की तरफ। देखो अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई सबको? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो इधर देखना, अब यहाँ पे क्या है, एक को नंबर मिल रहा है पहली कंडीशन में कम, दूसरी कंडीशन में ज़्यादा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 112। ठीक है, तो 14% की वैल्यू कितनी है, 112। बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 8 नंबर। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 8 नंबर। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि आपसे पूछा पासिंग मार्क्स कितने हैं। अब चाहे आप यहाँ से सॉल्व करो, चाहे आप यहाँ से सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। देखो अगर 8 नंबर की वैल्यू 1% है तो मैं आपसे बात करूँ 72 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 8 नंबर 1% के बराबर है तो बताओ 72 किसके बराबर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर डिवाइड दे दो 72 में किसका, 8 का, यानी 9%। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। उसके 43% नंबर तो आ रहे थे, अगर वो 9% नंबर और ले आता यानी 72 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 43% प्लस 9% ऐड किया, ये आपका क्या आ गया, उत्तीर्णांक, पासिंग परसेंटेज कितनी आ गई। आप बोलोगे सर 52%। अब आपके दिमाग में आएगा ना, नहीं सर हमें तो इससे करके बताओ, इससे करके बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से, तो हमें वो माइनस करने पड़ेंगे। कितने आज ज़्यादा आ रहे हैं, 40 नंबर। अगर आप बोलो कि 8 नंबर की वैल्यू 1% है तो 40 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 8 कर दिया, यानी 5%। 5% नंबर उसके ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 57% में से 5% माइनस करना पड़ेगा। आंसर कितना आया, 52%। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम तो वही दे रहा है ना, पासिंग मार्क्स तो क्या होंगे, सेम ही रहेंगे, कम ज़्यादा थोड़ी ना हो सकते हैं कि एक के लिए ज़्यादा एक के लिए, इसमें रिजर्वेशन नहीं चल रहा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपसे क्या कह रहा है कि जब कोई छात्र 28% नंबर प्राप्त करता है तो 58 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% नंबर प्राप्त करता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। आपसे पासिंग परसेंटेज पूछिए। देखना इधर, कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और यहाँ पे 58 है, यहाँ पर 6 है, हम ये देखना भूल जाते हैं कि दोनों जगह फेल है, दोनों जगह पास है, या एक पास एक फेल है। हमारे माइंड में एक ही चीज़ चलती है, एक पास एक फेल, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर ले आते हैं। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, मैंने आपको तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझाई है। यहाँ देखना, यहाँ भी फेल हो रहा है, यहाँ भी फेल हो रहा है, दोनों एक जैसे हो रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो इधर पहली कंडीशन में 28% नंबर आ रहे हैं और कितने अंकों से फेल हो रहा है, आप बोलोगे सर 58। दूसरी कंडीशन में 41% नंबर आ रहे हैं, कितने अंकों से फेल हो रहा है, आप बोलोगे 6 अंकों से फेल हो रहा है। दोनों तरफ फेल हो रहा है तो यहाँ भी डिफरेंस लिया, 41 में से 28 माइनस करोगे आपका कितना आएगा, आप बोलोगे सर 13%। और 58 में से 6 माइनस करोगे कितना आ गया, 52%। और 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 4 आ गई। क्लियर कहानी, यानी 4 नंबर का क्या है, 1% है। अब आपसे बोला है कि परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात एक ही है। अब देखो मैं अगर यहाँ से करता हूँ तो बहुत इजी पड़ेगा, यहाँ पे 6 ही तो नंबर हैं, कर देंगे। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, क्या करोगे आप, 6 में किसका डिवाइड दे दोगे, 4 का, यानी 3/2 यानी 1.5, यानी उसके 1.5% नंबर कम है। तो उसके ऑलरेडी नंबर कितने आ रहे हैं, 41%। 41% में क्या ऐड करना है मुझे, 1.5%, यानी आंसर कितना आ गया, 42.5% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कहानी समझ में आ रही है। देखो सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट बेस पर हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो अपन चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना वीडियो पॉज करते हुए, कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% ज़्यादा, बी ने सी से 20% ज़्यादा, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखना इधर, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ए ने बी से 10% ज़्यादा, बी ने सी से 20% ज़्यादा, किंतु सी ने डी से 32% अब हम कम अंक प्राप्त किए। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा। बेस किसको माने, ए बी सी और डी में से। आप बोलोगे सर डी को बेस बना लेते हैं, और डी के नंबर कर दिए मैंने 100। बहुत बढ़िया किया।
अब बी सी के नंबर क्या रहे हैं, डी से 32% कम, यानी 100 में से क्या माइनस कर दूंगा 32, सी के नंबर कितने आ गए 68। फिर आपको बोला कि ए बी ने सी से 20% ज़्यादा, अब इसका 20% निकालोगे, देखो 10% कितना हो जाएगा 6.8, 20% निकालोगे तो इंटू कर दोगे 2 से, कितना आ जाएगा 13.6। अब इसको ऐड करोगे 68 में 13.6 ऐड कर दो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 81.6 आ गया। अब अगली लाइन पे बढ़ते हैं, ए ने बी से 10% ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, इसका 10% निकालोगे फिर उसको ऐड करोगे। ये तो तकलीफ वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन देखो आपके एग्ज़ाम में आएगा और आपने क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो आप यही अप्रोच लगाओगे। अब हम दूसरे बच्चों से कैसे आगे निकलें, वो कैसे निकलोगे, दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी। अप्रोच क्या होगी, थोड़ा सा माइंड शार्प करना है, और वो आपका माइंड शार्प कहाँ होगा, इन क्वेश्चनों को डेली करते करते आपके दिमाग की बत्ती अपने आप जलने लगेगी। देखना इधर पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, यदि ए को सी से 272 अंक ज़्यादा प्राप्त हुए तो बी के कुल कितने अंक मिले। क्या यहाँ कहीं भी डी का कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं। आपको डिफरेंस किसका दे रखा है, ए और सी का। जब डिफरेंस ए और सी का दे रखा है तो डी तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है, और बेवकूफ़ कौन बनेगा, जिसने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हुआ। अब देखो हमने तो किया हुआ है, आप तो होशियार हो, कैसे करेंगे। अब ए बी और सी, मैंने डी को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि डी का कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, एक ही रोल है वो आपको पागल बनाने का। अब देखो सी को मैंने बेस माना, कितना हो गया 100 नंबर। बी ने सी से 20% ज़्यादा, 20% ज़्यादा यानी 120। ए ने बी से 10% ज़्यादा, इसका 10% निकालोगे 12, 120 में ऐड कर दोगे तो 132। ये लो, कोई पॉइंट आया क्या, नहीं आया। देखो ए और सी का डिफरेंस दे रखा है, हमारा कितना आया 32, क्वेश्चन में कितना गिवन है आप बोलोगे 272, हाँ या ना। काट पीट लो, 8 से काट लो 4 टाइम्स और 8 से काट लो आप 34 टाइम्स। अगर इसको आप और काटना चाहोगे 4 से और काट लो 8.5 टाइम्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8.5। कहीं भी कोई आंसर लाने के लिए पॉइंट्स वाले नीड बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमें अप्रोच पता है। और एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे होता है, आपको नई अप्रोचेज आनी चाहिए। वो कैसे आएंगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8.5 आ गई। आपको पूछा बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, बताओ बी को कितने अंक प्राप्त हुए 120। तो 120 इंटू क्या कर देंगे 8.5, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1020, 1020। क्लियर कहानी, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको अपन ने एक नई अप्रोच के साथ उड़ा दिया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि गब्बर सिंह 13,500 की आय में से 9,000 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 14% और 7% बढ़ जाए तो बचत में प्रतिशत बदलाव होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़, इसमें नंबर इंच भी चेंज नहीं होती, एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एक बार देखो कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी एक इनकम है, इस क्वेश्चन करने के लिए अपन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, एक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। ये जो इनकम है, इनकम क्या करती है बच्चों, इनकम बेस होती है आपके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही होता है। मैंने मान लो 10,000 रुपये मेरी इनकम है, मैं 5,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो कितने रुपए बचाऊंगा, आप बोलोगे सर फटाफट से 5,000 रुपये बचाओगे। सही बात है, मेरी इनकम कितनी है 10,000 रुपये, मैं 6,000 रुपये सेव कर रहा हूँ, तो मैं खर्च कितना कर रहा हूँ, आप फटाफट बोलोगे सर 4,000 रुपये। अब मैं बोलूँ कि मेरा जो खर्चा है वो 9,000 रुपये है और मेरी जो सेविंग है वो 1,000 रुपये है। अब बताओ टोटल इनकम कितनी है, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। यानी अगर आपको ये चीज़ गिवन है, इनकम और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आपको पता है, तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन ने आपको बोला था कि भाई साहब हैं एक गब्बर सिंह, और गब्बर सिंह के साथ क्या हो रहा है कि जो इनकी इनकम है वो कितनी हो रही है, वो हो रही है 13,500 रुपये। इनकम कितनी है इसकी, इसकी इनकम है 13,500, 13,500 ये इसकी इनकम है। और आपको बोल रहा है कि 9,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो बताओ सेविंग कितनी कर रहा है। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो बताओ सेविंग कितनी कर रहा है, आप फटाफट से बताओगे सर 4,500 रुपये सेविंग कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला
कि उसकी इनकम 14% से बढ़ जाए, जो उसकी इनकम है वो 14% से बढ़ रही है, तो 14% से बढ़ाएंगे इसको, 14% इंक्रीज करो, 14% इसका कितना होगा 13,500 का 1890, यानी जो इसकी इनकम है 1890 रुपये बढ़ गई 1890 बढ़ गई। पहले कितनी थी 13,500, 13,500 में 1890 ऐड कर दो, बताओ अब उसकी इनकम कितनी आ गई, आप फटाफट बताओगे सर 15,390 रुपये उसकी अब इनकम हो गई, प्रेजेंट इनकम आ गई उसकी। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा काम किया। दूसरा देखो 9,000 रुपये उसकी एक्सपेंडिचर था, वो कितना बढ़ रहा है 7% बढ़ रहा है, 9,000 का 7% बढ़ा दो, कितना आया आप बोलोगे सर 630, यानी जो उसका अब वाला एक्सपेंडिचर कितना हो गया 9,630, शाबाश। अब अगर मैं बात करूं कि अब वाली इनकम कितनी है 15,390, अब जो खर्चा है वो कितना है 9,630, तो अब मैं सेविंग की बात करूं, सेविंग कितनी है 15,390 माइनस 9,630, यही है। घटाओ, देखो 0 में से 0 गया, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 13 में से 3 गया, और ये हो गया 5,760 रुपये की क्या कर रहा है वो सेविंग कर रहा है। कौन सी वाली, अब वाली, S1 कर देते हैं, ये इनकम नई वाली हो गई, ठीक है, इनकम ये सेविंग हो गई नई वाली, एक्सपेंडिचर हो गया साहब, बहुत बढ़िया काम किया। अब देखो इधर क्वेश्चन ने हमने इतना कुछ कर लिया, सेविंग आ गई हमारे पास, पहले सेविंग कितनी थी 4500, अब कितनी है 5,760, तो कितने परसेंट का चेंज आएगा निकालने के सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 5,760 में से 4500 घटाएंगे, तो 5,760 माइनस 4500, नीचे क्या करेंगे बेस सेविंग कितनी थी आपकी ओरिजिनल 4500, नीचे आ गई, इंटू 100 करेंगे साहब, ये लो कर दिया। अब देखो इधर कितना बचा 1260, इधर कितना बचा आप बोलोगे 4500, और इधर कितना हो गया आपके 100 हो गया, ये लो 2 0 से 2 0, 9 से काटो 5 बार, 9 से काटो 140, और फिर 5 से काट दो, कितना आ गया 28%, ये लो सब ऑप्शन नंबर ए। आए मजे? आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा दिया, ऐसा ही पढ़ाते हैं, ऐसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन क्या एग्ज़ाम में ऐसे करके आओगे क्या, कोई आपका सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना कि एक एक स्टेप के नंबर हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आप मेरे साथ जुड़े रहिए नई नई अप्रोच के साथ। अब ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको अपन सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, सिर्फ एक लाइन का, दूसरी लाइन का यूज़ ही नहीं होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो इनकम है वो क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इधर ध्यान रखना है इनकम कितनी है उसकी 13,500, सही बात है, आप बोलोगे सर सही बात है। अगर मैं बात करूं उसके एक्सपेंडिचर की, वो कितना है 9,000, आप बोलोगे सर सही बात है। और अगर सेविंग की बात करूं वो कितना है 4,500, आप बोलोगे सर ये भी सही बात है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आपसे जो आंसर पूछा है वो किस में पूछा है परसेंटेज में, तो हमें वैल्यू की डेटा की कोई नीड नहीं है। अब मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपकी सेविंग्स हो गई, और ये आपकी इनकम हो गई। अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करूं, मैं बोलूं कि मेरा एक्सपेंडिचर 2 रुपये है और मेरी सेविंग 1 यूनिट है, तो बताओ इनकम कितनी होगी। आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इनकम कितनी आ गई 3। मैं बोलूं कि मेरा एक्सपेंडिचर 5 रुपये है, ठीक है, और मेरी जो सेविंग है वो 3 रुपये, बताओ इनकम कितनी आएगी। आप दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8 रुपये। यही तो करोगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे करनी है अपने को। इधर देखना, आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है रेशो की। कैसे निकालोगे कि आपको बोल रखा है 9,000, अगर ये 9,000 है, ये 4,500 है, कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर कट रहा है, किससे 4,500, ये कितनी बार, एक बार, ये कितनी बार, 2 बार। ये क्या हो गया एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया आपका सेविंग। तो इनकम कितनी होगी, आप बोलोगे सर इनकम हो गई मेरी 3। हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही है, इनकम, ये एक्सपेंडिचर, और ये आपकी सेविंग। कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, रेशो में चेंज कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते चलो। इनकम में कितने परसेंट का इंक्रीज, 14% का, ये लो साफ कर दिया, क्वेश्चन मिनटों में सोल्व। और आपके एक्सपेंडिचर में 7%, ये लो साफ 7% का इंक्रीज कर दिया। अब ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना हो गया 42%, यहाँ कितना हो गया, आप बोलोगे सर 14%,
और यहाँ तो 1 है ही सही। अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो तो क्या आता है आपके पास आता है सेविंग। कर दो साहब माइनस। 42 में से 14% माइनस करो, आंसर कितना आया 28%। ये चेंज किस में आया आपकी इनकम में। बताओ ऐसे क्वेश्चन को करना ज़्यादा आसान है कि उस रामायण के साथ क्वेश्चन को करना ज़्यादा आसान है। आई होप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको और ज़्यादा वक्त मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन ने आपसे बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखो 75% खर्च कर रहा है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं मैं और आपके सेविंग की बात करूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आता है इनकम आती है। ठीक है, कितने परसेंट खर्च कर रहा है 75%। तो बताओ बचाएगा कितना, आप बोलोगे 25%। हाँ या ना बताओ। यहाँ से रेशो कितना आया 3:1। अगर इतना रेशो आया तो इधर टोटल इनकम कितनी होगी, एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 1 यूनिट है, तो आपकी इनकम कितनी होगी सर 4 हो गई। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। उसकी आय में 20% की वृद्धि, ये लो साहब 20% की वृद्धि कर दो, और खर्च में 15% की वृद्धि कर दो, ये लो साहब। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो क्या मेरे पास सेविंग आएगी, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल सेविंग आएगी। यहाँ कितना हो गया, आप बोलोगे सर 80%, और यहाँ कितना हो गया, आप बोलोगे सर 45%। ठीक है, अब बताओ दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 80% माइनस 45% करोगे, आप बोलोगे सर 35% का क्या हो गया आपका डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस किस में आ रहा है, उसकी इनकम में। बताओ क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। कैसे खत्म हुआ, आपको ये कंसेप्ट पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाला। क्लियर कहानी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, राधा अपनी आय का 40% खाने पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करती है। यदि महीने के अंत में वह 1200 रुपये बचा पाती है तो राधा की इनकम ज्ञात करनी है। देखो इधर अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी इनकम का 10% खर्च कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ और खर्च कर रहा हूं, 10% और खर्च कर रहा हूं खाने पर, घूमने पर, 10% और खर्च कर रहा हूं, तो मैं टोटल कितना खर्च कर दिया, यहाँ पर 30% खर्च कर दिया। तो बचत कितनी करूँगा, आप बोलोगे सर 70% बचाओगे। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो वही तो करना है हमें। गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन है आपको अंत में कितने रुपए बचा रही है, बचाने का मतलब सेविंग, तो हम कैलकुलेशन किस पर करेंगे, सेविंग पर। अब देखो इधर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपका खर्च दे रखा है। जब खर्च दे रखा है तो टोटल जो खर्च है उसको अगर मैं 100 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग आएगी। देखो 40% किस पर खर्च कर रही है, आप बोलोगे सर खाने पर, ये लो साहब 40% खर्च हो गया। 20% किराए पर खर्च कर रही है, शाबाश। 10% मनोरंजन पर खर्च कर रही है, मूवी वगैरह देखने जाती है बढ़िया आराम से, और 10% जब मूवी देखने जाएगी तो ट्रैवलिंग भी होगी, उस पर खर्च कर रही है। बताओ टोटल कितना खर्च हो गया, 40 और 20 60, 60 और 70 और एक 80% वो खर्च कर रही है। अगर 80% खर्च कर रही है तो बताओ बचाएगी कितना, आप बोलोगे अगर खर्चा 80% है तो बचाएगी कितना, सेविंग कितनी हो रही है 20% सेविंग हो रही है। क्लियर कहानी। इस 20% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1200 रुपये। इस 20% की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1200 रुपये। अब आपको टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम कितने पे होती है, 100% पर। इसको 100% बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई इधर और इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से, 100% ये आपकी इनकम आ गई। इसको करोगे तो कितना आ गया 6000। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर कहानी। अब देखना इसी में क्या होता है, एक थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ समझना। इसमें क्या था, देखो इसके अंदर ये था कि अपनी आय का 40%, फिर 20%, फिर 10%, फिर 10%। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि शेष आय का, कहीं नहीं लिखा कि बची हुई आय का। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 100 रुपये है ना, मेरे पास कितने रुपए है, 100 रुपये। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक क्वेश्चन मैंने अपने को करा दिया जहाँ कहीं भी शेष आय नहीं है, बची हुई आय नहीं है। अब दूसरा कंसेप्ट समझना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा मैं आपके लिए। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स बनते हैं वो सारे अपन यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप देख लोगे तो एग्जाम में कहीं नहीं रुकोगे, लेकिन तमीज़ के साथ देखने पड़ेंगे। 100 रुपये में से मैंने 20 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास कितने रुपये, देखो मैंने खर्च कर दिया 20 रुपये। अब मेरे पास कितने रुपये बचे, 80 रुपये। अब ये जो 80 रुपये जो बच्चे हैं, ये मेरे पास 80 रुपये भी तो अपने 100% है ना। अगर मैं बोलूं कि टोटल इनकम में से
मैंने इतना खर्च कर दिया। अब शेष में से, जब भी आपके वर्ड आ जाए शेष में से, तब आपके पास जो भी राशि बच रही है वो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। तो आपको जितनी बार शेष आता जाएगा तो हम वापस से किस पे कैलकुलेशन करेंगे, 100% पे। मैं बोलूँ कि देखो मेरे पास 100 रुपये थे, 20 रुपये खर्च कर दिए, तो अब कितने बचे, 80 रुपये। अब मैं बोलूँ 80 रुपये में से यानी शेष में से मैंने फिर 20 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपये बचे, अब 60 रुपये। तो आपकी जो कैलकुलेशन हो रही है वो किस पर हुई है, 80 पर हुई, क्या 100 पर हुई, क्या नहीं। तो जब भी जिस पर कैलकुलेशन होती है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो कभी भी इस तरह की लैंग्वेज आए कि आपके जो बचे हुए राशि है वो आपको क्या हो रखी है, शेष पर खर्च किया, फिर शेष पर खर्च किया, फिर शेष पर खर्च किया, तो हम कैलकुलेशन वापस से किस पर स्टार्ट करेंगे, 100% पर। और अगर आपके एक लाइन में दे रखा है, कहीं ये गिवन नहीं है कि शेष का डायरेक्ट गिवन है, तो आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है, और जो भी आपका 100 में से माइनस करोगे वो आपकी सेविंग आएगी। दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर 1/8 वस्तुओं पर, दिनचर्या की वस्तुओं पर खर्च कर देता है, और बची हुई आय, देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई बची हुई आय, यानी वापस से कैलकुलेशन किस पर, 100% पर। 30% मकान के किराए पर, और इसके बाद व्यक्ति के पास 2,940 रुपये बचते हैं, बहुत गरीब आदमी है, उस व्यक्ति की कुल आय ज्ञात करो। देखना इधर, अगर मैं बोलूँ कि 8 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, मैंने उसकी टोटल इनकम मान ली x रुपये, पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। देखो 8 में से 8 टोटल इनकम है, 1 रुपया खर्च कर रहा है, बचाएगा कितना, आप बोलोगे 7/8। क्या है उसकी सेविंग है, क्या आप बोलोगे सर सेविंग है, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन, 30% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, सेविंग कितनी है, आप बोलोगे सर 70%। और 70% की बात करूँ तो कैसे लगूंगा, 7/10। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो टोटल इनकम की x, पहली कंडीशन में इतनी सेविंग, दूसरी कंडीशन में इतनी सेविंग, और इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2940। एक लाइन का क्वेश्चन है, बस उड़ा दो साहब। 7 से कट रहा है, देखो 7 चौक और 7 दूनी, ठीक है, फिर 7 से काट दो, 7 छिक्की, इधर देखो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 × 6 कर दो, यानी x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 4800 रुपये। उसकी टोटल इनकम कितनी है बच्चों, 4800 रुपये। क्लियर है कहानी, कोई डाउट है किसी को? तो कभी भी शेष वाला जब भी पार्ट आएगा तो वापस से कैलकुलेशन किस पर, 100% पर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, बची हुई आय में से 10% छोटे बेटे को, वह 10% ट्रस्ट को देता है। इसके बाद उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करो। ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% of the remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to the trust. He is left with 10,080 rupees. His income was, देखो यहाँ पर एक छोटा सा कर लेना, वह शेष का, इधर भी कर लेना शेष का, ठीक है। यहाँ पे आपके जो गिवन है वो क्या है, 10% ऑफ द बैलेंस, यानी जो बचा उसमें से फिर 10% ट्रस्ट को देता है। अब इधर देखो, पहली कंडीशन में कितना परसेंट दे दिया, 20%। टोटल इनकम कितनी है, x। अगर 20% दे दिया तो बचा कितना, 80%। देखो 20% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, ठीक है। दूसरी कंडीशन में 30% अगर उसने छोटे बेटे को दे दिया तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 70%, और 70% की वैल्यू 7/10, ठीक है। और 10% ट्रस्ट को देता है तो बचाएगा कितना, आप बोलोगे सर 90%, और 90% की वैल्यू कितनी होती है, 9/10। ये सारी सेविंग्स आ गई अपने पास, और उसके बाद टोटल सेविंग कितनी है, 10,080 रुपये। जमा दो साहब, ये आपका वैल्यू थी x की, टोटल इनकम हो गई आपके पास x होता ही मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल इनकम। पहली कंडीशन में सेविंग कितनी है, आप बोलोगे सर 4/5। दूसरी कंडीशन में सेविंग कितनी है, आप बोलोगे सर 7/10, और तीसरी कंडीशन में सेविंग कितनी है, 9/10। टोटल सेविंग कितनी है, 1080, यही है। उड़ाते चलो, 4 से उड़ाओ, देखो 4 से कितनी टाइम्स, 4 2 5 2 0। क्या 7 से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर कट रहा है 7 3 और 6। क्या 9 से कट रहा है क्या, आप बोलो सर कट रहा है कितनी टाइम्स, 40 टाइम्स। अब इधर देखो 5 10 10 100 × 5 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 500 × 40 कर दो, टोटल कितना आ गया, 500 × 40। इधर कितना आ गया, 20, इधर 3 0 और चिपका दो, आंसर कितना आ गया, 20,000। यानी उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है आपके, 20,000।
1000। क्लियर कहानी? कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? यहाँ भी क्या था आपका, देखो शेष का, जैसे ही आपका बच्चों होगा या शेष का आता जाए तो वापस से कैलकुलेशन किस पे करते हैं बच्चों अपन, फिर से अपन कैलकुलेशन किस पे करते हैं, 100% पर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्यारे मोहन अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, शेष आय का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर। यदि वह 9,000 रुपये बचाता है जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष का आधा है, उसकी मासिक आय ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, आय का 10% भोजन पे खर्च कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 9,000 रुपये सेव कर रहा हूं, तो जो मेरी सेविंग का आधा है, मैं बोलूं, इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं बोलूं कि मैं 10,000 रुपये सेव कर रहा हूं जो मेरी सेविंग का आधा है, तो मैं आपसे बोलूँगा मेरी टोटल सेविंग कितनी है? आपका जवाब क्या आएगा? 20,000। मैं बोलूँ कि मैं अपनी सेविंग जो बचाता हूँ वो 5,000 रुपये बचाता हूँ जो मेरी सेविंग का आधा है, तो टोटल सेविंग कितनी है? डबल कर देंगे, कितना? 10,000। मैं बोलूँ कि मैं 3,000 रुपये बचाता हूँ जो मेरी सेविंग का आधा है, तो टोटल सेविंग कितनी? आप बोलोगे सर डबल कर दो, 6,000। सेम प्रोसेस तो यहाँ हो रहा है। देखो, यदि वह 9,000 रुपये बचाता है जो उसके भोजन परिवहन खर्च करने के बाद शेष का आधा है, खर्च करने के बाद कर दिया, यानी जो खर्च किया, तो जब खर्च ही कर दिया तो फिर क्या बचेगी? सेविंग बचेगी। सेविंग का आधा कितना दे रखा है? 9,000। बस यही लोग गच्चा खा जाते हैं, हमें यही लाइन को ध्यान रखना है। देखो टोटल इनकम मैंने मान ली x, एक लाइन का क्वेश्चन वापस से, 10% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 90%। और 90% को अगर लिखूंगा तो 9/10, ये लिख दिया साहब 9/10, खत्म खेल। दूसरा, शेष आय का 1/3, देखो शेष इनकम आ गई, यानी वापस से 100 पे कैलकुलेशन, यानी 3 में से वो 1 रुपया खर्च कर रहा है किस पर? ट्रांसपोर्ट पर, तो बचाएगा कितना? 2 रुपये बचाएगा किस पर? 3 रुपये पर। ये आपकी हो गई सेविंग। अब इस वाली लाइन को पढ़ लेते हैं। यदि वह 9,000 रुपये बचाता है जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष का आधा, यानी उसकी सेविंग का आधा कितना है? 9,000। तो बताओ टोटल की बात करूं, टोटल सेविंग कितनी होगी? आप बोलोगे 18,000। और इस क्वेश्चन में लोगों ने पेज भर रखे हैं, एक लाइन का क्वेश्चन था। देखो 9 से 2 कट गया, कितनी टाइम्स? 1000 टाइम्स। 10 × 3 कितना हो गया? 30। 30 × 1000 करोगे, आंसर कितना आ गया आपका? 30,000। कुछ भी नहीं करना था, एक लाइन का खेल था इस 9,000 का। ये 9,000 क्या है? उसकी सेविंग का आधा। अगर सेविंग का आधा 9,000 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी पूरी? आप बोलोगे सर टोटल सेविंग हो जाएगी अपने 9,000 का डबल 18,000। क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को अपन ने उड़ा दिया। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, क्वेश्चन को करने से पहले एक बार पॉज करना, खुद से ट्राई करना, बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। जितने भी आपके आज क्वेश्चन किए, कल इसका एक पार्ट और लेके आएंगे जब अपन इस बहुत जो आपके बाकी के वजह चुनाव वाले हुए, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन वाले हुए, वेन डायग्राम वाले हुए, उन क्वेश्चन को कल फिनिश करेंगे। आज बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया है और आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो कल मिले दोस्तों कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आपके बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जो आपके कंसेप्ट इसमें बचे हुए हैं, उनको कल फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं कल फिर वापस से, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।